लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। अब बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी ऐसी क्रॉप जिसको हम सर्दियों के मौसम में बुवाई करते हैं उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है अक्टूबर से मार्च तक। जैसे गेहूं, ग्रैम का मतलब होता है चना, पी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, लिनसीड एटसेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे रबी क्रॉप के। अब हम बात करते हैं जायद क्रॉप के बारे में। देखिए जायद क्रॉप क्या है। जायद क्रॉप मार्च से जून के बीच, मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं जनरली ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीज की क्रॉप होती है। अच्छा, जायद क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जायद क्रॉप का जो सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल मुझे लगा वो है वाटरमेलन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज कैश क्रॉप? कैश क्रॉप क्या होती है? इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे या फिर मैं बता दूं? चलिए मैं इसके बारे में आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिए, ऐसी क्रॉप जिसकी सेल डायरेक्टली मार्केट में हो जाए, यानी जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और जिसका घरों में स्टोर करके रखना नॉर्मली संभव ना हो, उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। जो डायरेक्टली सीधे रूप से बाजार में बिक जाए और जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो उसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। जैसे शुगर केन, गन्ना एक कैश क्रॉप है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉफ़ी, टी, उसके अलावा स्पाइसेस जो मसाले हैं, जूट, उसके अलावा टोबैको, ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सभी एग्जाम्पल हैं कैश क्रॉप के। चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल्स को गर्मियों के दौरान उगाया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कुछ सामान्य प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो पूछा है बुझो ने। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी धान की खेती को हम सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर दिया है पहली ने, क्योंकि पैडी रिक्वायर करते हैं लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि धान की खेती के लिए हमको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको हम रेनी सीजन में ही उगाते हैं। क्योंकि बरसात के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए इसको हम रेनी सीजन में ही उगाते हैं। अच्छा, राइस को हम वाटर क्रॉप कह सकते हैं, यानी राइस को उगाने के लिए हमें बहुत पानी चाहिए। उसी प्रकार हमें शुगर केन को उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप चीनी खाते हैं, आप शुगर, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, आप अगर ये खाते हैं, आप अगर राइस खाते हैं तो आप राइस नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं आप? वाटर खाते हैं। अगर आप चीनी खाते हैं तो आप वाटर खाते हैं, क्योंकि इनको उगाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत पानी चाहिए होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज।
अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। खेती करने के लिए किसान के द्वारा विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज की जाती हैं कुछ समय अंतराल पर। आगे देखते हैं कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं किसानों के द्वारा। सबसे पहले किसान मिट्टी को यानी मृदा को तैयार करते हैं। उसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाती है, बीजों की बुवाई होती है। उसके बाद में खेत में मैन्योर और फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक मिलाए जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे फसल बड़ी होती है और उसमें इरिगेशन सिंचाई की जाती है, उसमें पानी लगाया जाता है ताकि फसल को पानी मिले और फसल ग्रोथ करे। उसके बाद में मान लीजिए ये खेत है, इस खेत में गेहूं की फसल उगी हुई है। अब गेहूं की फसल के साथ साथ में कुछ खरपतवार, कुछ अनवांटेड ग्रास उगाती है, उसको हम वीड कहते हैं। अगर हम वीड को इस फील्ड से नहीं निकालेंगे तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा गेहूं के फसल पर और गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। तो फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड यानी फसल को खरपतवार से बचाते हैं। खरपतवार को हम वीडीसाइड केमिकल्स के द्वारा जला देते हैं और किल कर देते हैं। फिर अगला स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। जो फसल पकी हुई होती है उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर यदि वो ज़्यादा है मात्रा में तो उसको हम स्टोरेज करते हैं, उस फसल को हम स्टोर करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की जिनको किसान फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है खेती करने के लिए, जो मिट्टी है उसको हम पलटते हैं और उसको हम लूजन करते हैं, उसको हम पोला करते हैं, उसको हम ढीला कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर और एयर इजिली पहुंचे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जो सीड हमने बोया था वो जब जमता है तब उसकी जड़ें अंदर तक पहुंचती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अगर मृदा लूज है यानी ढीली है, पोली है, तो उसमें पौधों की जड़ें आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं चाहे वो कितना अंदर तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। यानी अगर मिट्टी पोली है तो वो क्यों रूट्स को आसानी से श्वसन करने में सहायता करती है। इसका आंसर है द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। लूजेंट सॉइल में यानी जो पोली मिट्टी है, जो टाइट नहीं है, जो ढीली मिट्टी है, उसमें अर्थवॉर्म जिसको हम केचुआ कहते हैं और अन्य प्रकार के माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं किसानों के मित्र होते हैं और ये करते क्या हैं, ये लगातार मिट्टी को पलटते रहते हैं जिससे सॉइल जो है वो लगातार ढीली होती रहती है, लूज होती रहती है और उसमें ह्यूमस को ये ऑर्गेनिज्म ऐड करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड। यानी मिट्टी को हम पलटते क्यों हैं और मिट्टी को हम पोली क्यों बनाते हैं। यानी सिंपली अगर हम कहें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी को पलटा जाए और मिट्टी को पोला बनाया जाए। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन
इसके अतिरिक्त मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में ही डिकम्पोज हो जाते हैं। इस प्रकार कई न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म के मरने से मृदा में मिले थे वो वापस पौधों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, मृदा की जो ऊपर की परत होती है, ऊपर की परत ही बहुत ही बढ़िया पौधों की ग्रोथ करती है। और टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अगर मृदा को पलटा जाएगा और उसको पोला बनाया जाएगा, उससे क्या होगा, इस प्रक्रिया से पौधों को लगातार न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलती रहेगी, यानी ऐसी मृदा मिलती रहेगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इससे क्या होगा, पौधों की ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए मृदा को पलटा और पोला बनाया जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। यानी मान लीजिए ये खेत है, इस खेत में अगर हम किसी भी प्रक्रिया से मिट्टी को पलट रहे हैं और उसको पोला बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लगिंग, यानी खेती करना या फिर जोतना। दिस इज डन बाई अ प्लो। इसको हम किसी हल के द्वारा परफॉर्म करते हैं। हल सामान्य रूप से लकड़ी के या फिर लोहे के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मृदा बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो जोतने से पहले उसमें पानी लगाया जाता है। द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। जुते हुए खेत में हो सकता है कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हों जिसको हम क्रम्स कहते हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि बीज बोने से पहले उन टुकड़ों को तोड़ा जाए और बराबर किया जाए। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। यानी मान लीजिए खेत है, इस खेत में बड़े बड़े टुकड़े हैं मिट्टी के। अगर हम इसी खेत में सीड को बो देंगे तो पहली बात तो सारे सीड्स ग्रोथ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसमें इरिगेशन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच नहीं पाएगा पूरे खेत में। तो करते क्या है किसान, लेवल की मदद से बड़े टुकड़ों को क्रश कर देते हैं और खेत की लेवलिंग करते हैं, यानी सारा खेत जो होगा वो सारी मृदा, सारी मिट्टी वो एक समान लगने लगती है। इससे इरिगेशन में फायदा होता है और इसी खेत में बीजों की बुआई होती है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की मदद से हम सॉइल को लेवल करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है, जोतने से पहले मृदा में कुछ मैन्योर, कुछ खाद वगैरह मिलाई जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से पूरे खेत में, पूरी मृदा में वो न्यूट्रिएंट, वो खाद पहुंच जाए। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। बीज बोने से पहले उस खेत में पानी लगाया जाता है, क्योंकि अगर खेत में नमी नहीं होगी तो प्रॉपर मात्रा में बीज नहीं जमेंगे और इससे क्या होगा, और उससे किसानों को लाभ कम होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जाते जाते। पहला क्वेश्चन है, व्हाइट गोल्ड क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्या होता है? और तीसरा क्वेश्चन है, विच इज सनशाइन इंडस्ट्री? सनशाइन इंडस्ट्री क्या होती है और ऐसा उसे क्यों कहा जाता है? तो आपसे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। आई होप आप इनका आंसर जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।